टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रमुख 15 प्रश्न हैं जो कि अखबारों की सुर्खियां हैं। अखबारों से हमने इनको सिलेक्ट किया है, हमारी टीम के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। ये आपके यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ या जो अभी ये पेट एग्जाम होने वाला है, सुपर टेस्ट या बिहार पीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, टीचिंग का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न है कि फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया है। ध्यान रखिएगा, जब दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास होता है तो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, विशेष करके वनडे टाइप के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चीन और यूएई। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहे हैं। अब चाइना ने इस देश के साथ भी, खाड़ी देश के साथ भी क्या है, अपने सैन्य संबंध मजबूत करने स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, हिंद महासागर की लेकर के चाइना की एक विशेष रणनीति है कि हिंद महासागर को टच करने वाले देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करें। साथ ही जहां समुद्री मार्ग है और जहां स्थल मार्ग है और जहां दोनों हैं, उस देशों पर उसका विशेष फोकस है, क्योंकि वो भारत को हिंद महासागर में घेरने के प्रयास में है और लगातार हिंद महासागर के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। हालांकि यूएई और जो खाड़ी देश हैं ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन ही नहीं, भारत और अन्य देश भी ऊर्जा के लिए इन देशों पर फिलहाल तो भी निर्भर ही हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, पीसा की झुकी मीनार, वेनिस और रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेनिस। ठीक है, अब यहां से कौन सा और प्रश्न पूछा जा सकता है? तो देखो, रोम कहां है? रोम टाइबर नदी के किनारे है और रोम में ही क्या है, आपका पोप का थोड़ा निवास भी है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से ये प्रश्न और बन सकता है। पीसा की झुकी जो मीनार है वो विश्व के आश्चर्य में शामिल है। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की देखिए, ये जो पर्यटन नीति है ये आपके, अगर आपके घर में या आप में कोई अगर मेंस दे रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मेंस में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से और क्या प्रश्न बन जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में आप मैं विधानसभा की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। विधानसभा संख्या यहाँ कितनी है? तो यह 403 विधानसभा संख्या है और 100 क्या है, हमारी विधान परिषद की सीटें हैं। विधान परिषद की क्या है? विधान परिषद की आपकी सीटें हैं। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और 8 ये राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को ये क्या करता है? टच करता है। अब प्रश्न देखते हैं चौथा, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई क्षेत्र विवादित होता है या अशांत होता है तो वो यूपीपीएससी के एग्जाम में जरूर दिखाई देता है। उसी क्रम में क्या है, अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सऊदी अरब और ओमान, ओमान और यूएई, सऊदी अरब और कुवैत और ईरान और इराक। इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब और कुवैत। इन दोनों के मध्य में अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अरास डोर्रा जो क्षेत्र है वो कहां पर है? वो खाड़ी क्षेत्र में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में या एशिया में? इस तरह से भी प्रश्न इसको बनाया जा सकता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं कि हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ था? भारत G20 की क्या है, अध्यक्षता कर रहा है। उसी क्रम में जो बैठक होनी है, कौन सी? थिंक
G20 शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन इसमें क्या है, नई दिल्ली, मैसूर, पटना और जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैसूर है। ठीक है, अब यहां से क्या प्रश्न बन सकता है तो मैं बता दूं, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली को पहली राजधानी बनाने वाला सुल्तान था इल्तुतमिश। और दिल्ली की स्थापना जो की थी वो अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और सल्तनत काल में इसे हजरत ए दिल्ली कहा जाता है। हजरत ए दिल्ली, ध्यान रखना ये कई बार आ जाता है कि जो जब सल्तनत कालीन जो ग्रंथ है उसमें दिल्ली को क्या कहा गया है, तो क्या है, हजरत ए दिल्ली है। मैसूर की बात कर रहे हैं तो टीपू सुल्तान आपको याद होना चाहिए, और मैसूर के थे और उन्हें शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। साथ ही आपको यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टीपू सुल्तान का चित्र, टीपू सुल्तान का जो चित्र है वो आपके संविधान में भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रश्न हो जाता है। पटना बिहार में है, जयपुर को क्या कहता है, पिंक सिटी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, नहीं तो फिर वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए सफलता के लिए आपको क्या है, नियमित रूप से तैयारी करनी पड़ती है, लगातार तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिए और फिर 3 दिन आप शांत होकर बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। भले आप 2 घंटे पढ़े लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, अखबार पढ़ने की आदत डालिए, अखबार से प्रश्न निकालने की आदत डालिए। ये सारे अखबार से ही मैंने आपको निकाल के दिए हैं। तो जब आप अखबार पढ़ेंगे और ये जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अखबार से किस तरह से करंट अफेयर्स निकाली जाती है। उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश है। और ये जो आंकड़ा जो जारी किया है, लापता महिलाओं का जो आंकड़ा जारी किया है वो हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश को टॉप पे रखा गया है। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर रिकॉर्ड की गई है। साथ ही एक और बात बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा है। क्या है? शिशु मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा है। और एसटी की जो संख्या है वो भी क्या है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर है, झाबुआ, ठीक है। और वहां पर कड़कनाथ मुर्गा मिलता है, कड़कनाथ मुर्गा, जिसका अंडा भी काला होता है और ये स्वयं पूरा काला मुर्गा होता है। तो पूछ लेता है कि कड़कनाथ के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो आपका कौन सा है, झाबुआ। अगला जो प्रश्न है वो है 9th नंबर पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान की सीमा को भी ये टच करता है। और राजस्थान में क्या है, आपकी अरावली क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और यहीं पर आपका माउंट आबू पर्वत है और यहीं पर माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। पूछ लेता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो वो आपका कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान का जो जयपुर है इसे पिंक सिटी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, अब यहां से कई प्रश्न बनेंगे, हालांकि इसका आंसर तो हम देखेंगे। इसका आंसर तो आपका है
भारत इंडिया हमारा प्यारा देश, आर्टिकल 1 के तहत इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम लिखा हुआ है, संवैधानिक नाम हमारा भारत और इंडिया है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन। भारत में कॉफी का जो पौधा है वो कौन लेके आए थे? तो लेके आए थे बाबा बूदन। कौन लेके आए थे? बाबा बूदन लेके आए थे, और कर्नाटक में उन्होंने लगाया था। और कॉफी के लिए जो आपका कर्नाटक स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। और बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं वो भी कहां पर हैं? वो भी आपकी कर्नाटक में है। बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर हैं? वो आपकी कर्नाटक में है। कर्नाटक आपके चंदन के लिए प्रसिद्ध है, सोने की जो कोलार खान है उसके लिए प्रसिद्ध है, और कर्नाटक में ही मैसूर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम देख लेते हैं कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था या किया है? त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि असम विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है? हालांकि अभी ये बहुत सुर्खियों में भी है, असम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, इसलिए वहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। असम में जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो आपका कितनी है? 126 है। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बस मिलेंगी? कितनी? 100 इलेक्ट्रॉनिक बस मिलेंगी बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जम्मू है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है? अब देखो, अभी हाल ही के देशों में तख्ता फ्लड की घटनाएं बढ़ी हैं। विगत अगर 2 साल से देखा जाए, आपातकाल कई जगह लगा हुआ है। उसी में हम देख लेते हैं आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है, वो है म्यांमार, ठीक है। और नाइजर में भी क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ है। नाइजर में क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ है। और यहाँ के लोगों ने जो फ्रांस और पश्चिमी देशों के विरुद्ध असंतोष जाहिर करते हुए रसिया का झंडा लेकर के ये तख्ता पलट किया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं म्यांमार। इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। और पूरा नाम क्या है इसका? बर्मा है। और यही की जो मांडले जेल है, कौन सी? मांडले जेल है। और मांडले जेल में गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य लिखी थी। और रंगून में ही हमारे एक मुगल बादशाह, यहाँ का एक शहर है रंगून, ठीक है, और वहां पर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का बादशाह था, दिल्ली का बादशाह था। तो इसकी जो मकबरा है वो कहाँ है? वो भी म्यांमार में है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है। क्या है? सीलोन है, पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान की संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछी गई है। और ये अफीम के लिए प्रसिद्ध है और तालिबानी शासन है। अफीम का उत्पादन यहाँ ज्यादा होता है और अफीम को हरा सोना भी कहते हैं। हरा सोना बांस को भी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और हाल ही में भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो देन ये पॉलिटी की दृष्टि से भी और ज्योग्राफी की दृष्टि से भी, करंट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश। अब देखिए 100वां संविधान संशोधन जो आया था, 100वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये आया था 2015 में। और इसमें हमने भूमि का आदान प्रदान किया था कि भारत और बांग्लादेश ने। तो इसकी जो कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 8वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। 1974 का समझौता था और प्रोटोकॉल था हमारा कि हम जो विवादित जो क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपसी सहमति से हम क्या है संवैधानिक तरीकों से लेन देन करेंगे, भूमि का आदान प्रदान करेंगे। और इसके लिए फिर हमारा संविधान संशोधन भी आया था। ये भी पूछा जा सकता है कि 100वां संविधान संशोधन का केंद्रीय विषय क्या है। देखिए
प्रश्न तो हम लोग लगाते करते ही रहते हैं और आपको सारी चीज नोट भी करनी चाहिए। और एक बार मैं बता दूं आपको कि जैसे अभी लगातार एग्जाम होंगे, अब इस साल कोई ज्यादा वैकेंसी तो आपको नहीं मिली है, लेकिन मेरा अपना जो एक एनालिसिस है और चुनावी साल भी है 2023 में, है ना, तो उसको देखते हुए, सॉरी 2024 में, तो सरकार जो एक्टिव मोड में आएगी सितंबर के बाद एक्टिव मोड में आएगी और सितंबर टू फरवरी काफी काफी एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। मैं कूटनीति और रणनीति के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। एक कंपटीटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी, अपने बिल्कुल सिलेबस को कंप्लीट रखिए, कोई सी वैकेंसी आए उसके अगर आप इंटाइटल हैं तो पहली बार में निकाल ले जाए, ये रणनीति रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब है क्विज ऑफ द डे। आपको एक प्रश्न का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में WHO ने किसे ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ये वो प्रश्न है जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में समझाया है, बताया है। अगर आपने उन वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आसानी से दे देंगे। ईरान, इराक, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब बात आई इसकी, टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी जो आपका यूट्यूब मंच है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहन मित्र उनको बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।